दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग रीतिकालीन कवियों के काव्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले एक वीडियो संस्कृत कवियों के काव्य लक्षण के बारे में आप देख चुके हैं और वहाँ से हर एक परीक्षा में एक आध प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और उस रीतकाल के कवियों के भी बारे में एक न एक प्रश्न जरूर कहीं न कहीं से हर एक परीक्षा में, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ, जो भी परीक्षा हो, पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केशव दास ने जो काव्य लक्षण का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह क्या है? यद्यप सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विरजयी कविता वनिता मित्र। तो इसमें प्रश्न इसी तरह पूछा जाता है, पंक्ति दे दिया जाता है, एक पंक्ति चाहे दो पंक्ति, और ये पूछ दिया जाता है कि यह किस कवि का या किस लेखक या किस आचार्य का काव्य लक्षण है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। यद्यप सुजात सुलक्षणी, यह काफ़ी चर्चित पंक्ति है, बार बार पूछा भी जाता है। भूषण बिनु न वर्जयी, कुछ आप चीज़ों को यानी कुछ शब्दों को आप याद रखेंगे तो भूलेगा नहीं। तो भूषण बिनु न विराजयी कविता वनिता मित्र, इस पंक्ति को याद रखेंगे, केशव दास का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीपति ने जो काव्य लक्षण दिया है वह यह है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता वनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। तो इसमें क्या याद रखना, कविता वनिता छवि नहीं या रस बिन तदपि प्रवीण, ये इस पंक्ति को याद रखें। कविता वनिता छवि नहीं यह श्रीपति का हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एक दूसरे से मिलता जुलता प्रतीत होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक दो पंक्ति को या आधे पंक्ति को याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चिंतामणि का जो है, सगुन अलंकारान सहित दोष सहित होई दोष रहित होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। अब देखिए यहाँ इस पंक्ति को याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वाला विबुध कहत सब कोई, विबुध कहत सब कोई, अगर यह हो तो आपका चिंतामणि का हो जाएगा। ठीक है ना? और इसमें कविता वनिता छवि नहीं, आप इसको याद रखेंगे तो श्रीपति का हो जाएगा। और भूषण बिनु न विरजयी, अगर इसको याद रखेंगे तो केशव दास का हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, कुलपति मिश्र की बात अगर किया जाए तो कुलपति मिश्र का जो काव्य लक्षण दिए हैं वह इस तरह से है, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये इस पंक्ति को याद रखें बढ़िया, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार, इस लाइन को यानी इस पंक्ति को आप याद रखेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि ये कुलपति मिश्र का है। ठीक है ना? अच्छा, आइए सूरत मिश्र का देख लिया जाए। सूरत मिश्र का जो काव्य लक्षण है वह किस तरह से है देख लिया जाए। वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि जो जुति काव्य कहत सब कोई। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, बस केवल इस पंक्ति को याद रख लेना है, निपुण कर्म कवि जो जुति काव्य कहत सब कोई, यानी कि या आप आधा भी चाहें तो तैयार कर सकते हैं, काव्य कहत सब कोई, यानी काव्य कहत सब कोई अगर हो तो आपके सूरत मिश्र का हो जाएगा। अगर देव कवि की बात किया जाए तो शब्द जीवति अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह युग छंद गति अलंकार गंभीर। इसमें दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। अंतिम पंक्ति में चाहे तो पूरा याद कर लीजिए, चलत वह युग छंद गति या अलंकार गंभीर, यह भी अपने आप में बहुत अच्छा ये यादगार होने वाली पंक्ति है। अलंकार गंभीर मतलब जिसमें अलंकार गंभीर शब्द अगर हो या यह इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो आपके कवि देव का हो जाएगा। ठीक है। और आगे अगर हम देखते हैं, सोमनाथ की बात अगर हम करते हैं तो सोमनाथ का है, सगुन पदार्थ
दोष बिन पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण युत कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध। तो अब इसमें आपको देखना क्या है कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति आपको याद, मतलब इम्पोर्टेंट मतलब कौन याद हो सकता है। तो देखिए, आप चाहें तो पिंगल मत अविरुद्ध कर सकते हैं, यह अलग हट करके है, या फिर सो कवित कही शुद्ध, इसको चाहें तो आप याद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कुछ ऐसे चीज़ों को याद रख लें ताकि याद रहे यह, ठीक है ना। तो सोमनाथ का ये हो जाएगा, पिंगल मत अविरुद्ध सोमनाथ का हो जाएगा। और भिखारी दास की अगर बात किया जाए तो रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल। अब देखिए नीचे की पंक्ति है, गुण स्वरूप और रंग, दूषण है करूपता। कहने का तात्पर्य इसमें आप सबसे बेहतर ये होगा कि आप इस पंक्ति को याद कर लें, भूषण है भूषण सकल, मतलब जिसमें 2 बार भूषण शब्द का प्रयोग किया गया है, भूषण है भूषण सकल, ये भिखारी दास का हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको इंगित करा देना चाहता हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा कि किस किस पंक्ति को आप याद रखें तो बढ़िया रहेगा। अब जैसे देखिए, भूषण है भूषण, यानी भूषण है भूषण किसका हो जाएगा, बिहारी का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम करें पिंगल मत अविरुद्ध, इसको याद कर लीजिए, पिंगल मत अविरुद्ध, पिंगल मत अविरुद्ध, यह किसका हो जाएगा, सोमनाथ का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी बात करते हैं, देव की बात करते हैं, तो अलंकार गंभीर को याद करिए, किसको याद करिए, अलंकार गंभीर, अलंकार गंभीर, ये किसका हो जाएगा, देव का हो जाएगा। अगर सूरत मिश्र की बात अगर करते हैं तो इसमें सबसे बढ़िया पंक्ति आपका ये हो जाएगा, वर्णन मन रंजन जहाँ, इसको कर लीजिए, वर्णन मनरंजन जहाँ, वर्णन मनरंजन जहाँ, इसको कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे जो है आप देखिए, अगला जो है ये कुलपति मिश्र की बात अगर करते हैं तो इसमें देख लीजिए कौन सा पंक्ति काफ़ी आपको मतलब याद होने वाला है। अच्छा, ये हो सकता है, चाहे तो आप इसको कर लीजिए, कछुक अल्प अलंकार, कछुक अल्प अलंकार, अल्प अलंकार जहाँ हो, कछुक अल्प अलंकार जहाँ हो, वह आपका क्या हो जाएगा, कुलपति मिश्र का हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर चिंतामणि की बात अगर हम करते हैं, अगर चिंतामणि की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, विबुध कहत सब कोई, विबुध कहत सब कोई, यह आपका चिंतामणि का हो जाएगा, ठीक है। और अगर श्रीपति मिश्र की बात करते हैं, श्रीपति की बात करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये इसमें 2 चीज़ आप चाहें तो कर सकते हैं, या तो अलंकार सो लीन, इसको कर लीजिए, अलंकार सो लीन, अलंकार सो लीन, या कविता बनिता छवि नहीं, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि यहाँ भी है कविता बनिता मित, देखिए केशवदास में कविता बनिता मित और इनके में है कविता बनिता छवि नहीं, तो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जिसमें कविता बनिता मित है तो केशवदास का है, और जिसमें कविता बनिता छवि नहीं यह श्रीपति का है, या अलंकार सोलीन, चाहे तब इसको भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। इसमें से आशय नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर रीतिकाल के कवियों के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि मध्यकालीन हिंदी के कवियों के काव्य लक्षण के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ से बाहर कोई प्रश्न जल्दी आता नहीं है, क्योंकि यही रीतिकाल के कवि लक्षण ग्रंथ का ये परिभाषा दिए हैं या लक्षण ग्रंथ के बारे में बताए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आधुनिक काल के कवियों के काव्य लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नोट बनाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।